अब साबिर शाकिर साहब, इसमें मसला ये है कि इलेक्शन की तारीख, आप खैबर पख्तूनख्वा की बात कीजिए मिसाल के तौर पे, तो इलेक्शन की तारीख गवर्नर साहब ने देनी थी, लेकिन गवर्नर ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से कहा कि आप इस पर गौर फिक्र करें। अब इलेक्शन कमीशन ने यह जिम्मेदारी लगा दी है आईजी खैबर पख्तूनख्वा की और उनसे कहा है कि आप आर्मी और फ्रंटियर कोर की तैनाती से मुतल्लिक मजीद वर्किंग करें और जल्द इलेक्शन कमीशन को मुत्तला करें ताकि बर वक्त मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया जा सके। तो अब अपनी जिम्मेदारी गवर्नर साहब ने डाली इलेक्शन कमीशन पर, इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी लगा दी है आईजी खैबर पख्तूनख्वा की। इलेक्शन की तारीख देनी किसने है? अच्छा, असल बात यह है कि इलेक्शन ना करवाने की असल में नीयत यह है कि इलेक्शन को डिले करवाया जाए किसी भी तरीके से, और डिले उस वक्त तक करवाया जाए जब तक कोई मामला सेट नहीं हो जाते, क्योंकि पसे पर्दा इनके डायलॉग चल रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि ये जो पॉलिटिकल क्लब है एक, ये इस क्लब में सारे के सारे शरीक हो जाएं, इमरान खान साहब भी आ जाएं और एक ही एजेंडे पे सारे काम करें। वो इमरान खान साहब फिलहाल रजिस्ट कर रहे हैं और वो इस क्लब को ज्वाइन करना नहीं चाहते, और इसलिए और जब अब तक जितने भी सर्वेज हुए हैं उस सर्वेज के मुताबिक वो ऑफिशियल हैं, अनऑफिशियल सर्वेज हैं, वो डिप्लोमेट्स ने करवाए हैं, वो एनजीओज ने करवाए हैं, सब के सब उसमें जो पॉपुलैरिटी है वो इमरान खान की है और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी यही बता रहे हैं। असल मसला ये है, अब चूँकि 14 जमाती इत्तेहाद है वो मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है और इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं ये उनके बहुत ही ज़्यादा ताबेदार हैं, सबॉर्डिनेशन का एक किरदार अदा कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं है। फिर इनको ये भी पता है कि ये गैर आइनी काम कर रहे हैं और क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करवाना है। फिर इनको ये भी पता है कि अदालतों में मामला चैलेंज भी हो चुका है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है और वहाँ पे किसके पास जवाब नहीं होगा, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि गवर्नर साहबान को तो कोर्ट जो है वो नहीं बुला सकती और उनको तो इस्तिस्ना हासिल होता है, लेकिन उनके जो उन्होंने अपने कंधे से उतारा है वो सारे का सारा इलेक्शन कमीशन की तरफ फेंक दिया। इलेक्शन कमीशन को हुक्म है कि उन्होंने इलेक्शन नहीं करवाना, वो अब आईजी को बुला रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को बुला रहे हैं। ये आज की भी जो बात आपको बताऊं कि आईजी मुअज़्ज़म जो आईजी खैबर पख्तूनख्वा ये पहले मीटिंग करके निकले और बाहर उन्होंने इनफॉर्मल गुफ्तगू कर दी। इनफॉर्मल गुफ्तगू में असद उन्होंने ये बताया कि हमने कहा जी कि बिल्कुल हम तो तैयार हैं और आप इलेक्शन आपने करवाने हैं तो हम बंदोबस्त करेंगे, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट करेंगे और इक्का दुक्का वाक़यात होते ही रहते हैं, वो हर साल हर इलेक्शन में हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जैसे ही खबर चली टीवी चैनल्स पे तो इनको फ़ोन करके वापस बुलाया गया, इनको फ़ोन करके वापस बुलाया, ये दोबारा गए और दोबारा इनसे कहा गया कि आपने ये बाहर जाके बात क्यों की है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इनफॉर्मल गुफ्तगू की थी, उनको ज़रा थोड़ी सी झाड़ झपट की, फिर ये स्टेटमेंट आपका तैयार किया गया कि जी आईजी ने ये बातें की हैं। अब बात यह है कि जैसे आपने भी कहा कि ये इलेक्शन, अगर ये 2002 में पूरे मुल्क में इलेक्शन हुए थे, अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में 57,000 की नफरी कम थी तो इसका मतलब है बलूचिस्तान में भी कम थी, पंजाब में भी कम थी, सिंध में भी कम थी। और उस वक्त क्या नफरी इंडिया से आई थी, श्रीलंका से ली थी, चाइना से ली थी, ईरान से ली थी या अफगानिस्तान से आई थी नफरी? उस वक्त भी यही नफरी थी। 2002 के बाद 2008 के इलेक्शन हुए, बहुत ही टेंस माहौल था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो शहीद हो चुकी थी। उसके बाद 2013 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त भी टेंस माहौल था और 2008 का इलेक्शन भी हमने खुद कैंपेन में मैं जाता था, 2002 की भी कैंपेन हमने की है, 2013 की भी की है। 2013 में भी टेंस माहौल था, ऑपरेशन चल रहे थे, ज़र्ब-ए-अज़ब, बरकुल फसाद। फिर 2018 का भी इलेक्शन हो गया। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिर्फ ये जिम्मेदारियां एक दूसरे को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि कल को कोर्ट में जाना है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए कह रहे हैं कि ये सिक्योरिटी का एक सही है, बिल्कुल सही है। पंजाब में तो मामला कोर्ट में गया हुआ है ऑलरेडी, 9 तारीख को उस पर समाअत भी है साबिर शाकिर साहब, लेकिन अभी खैबर पख्तूनख्वा में हासाद उमर साहब ने हालांकि कहा था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में भी जाएंगे, लेकिन अभी तक वहां पर नहीं गए हैं। स्टोरी है पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से। पंजाब की निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के बरक्स $1 अरब मालियत के तरक्याती मंसूबे जारी रखने में दिलचस्पी रखती है और इसके लिए तगोदो कर रही है।
जबकि इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी को एक नोटिफिकेशन के जरिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात होने तक तरक्याती स्कीमों के ऐलान और उस पर अमल दरामद पर पाबंदी आयद कर दी थी। पंजाब की जो वजारत लोकल गवर्नमेंट है उसने चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा है, दरखास्त की है कि इलेक्शन कमीशन के साथ गैर मुल्की इमदाद के हामिल मनसूबों पर अमल दरामद पर आयद पाबंदी को हटाने का मामला उठाया जाए। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट इदारों के तरक्याती फंड्स को मुंजमद कर दिया था और इलेक्शन कमीशन ने 22 जनवरी 2023 के एक नोटिफिकेशन में इन पाबंदियों की वजह मुनसिफाना इलेक्शन का इनेकाद और इलेक्शन लड़ने वाले तमाम उम्मीदवारों को मुसावी माहौल की फराहमी करार दिया था। ये मंसूबे कौन से हैं, ज़रा मैं ये मंसूबों की तफसील भी आपको बता देता हूँ। ये जो हैं वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के फंडेड जो हैं वो 3 मंसूबे हैं इसमें, और वर्ल्ड बैंक के जो फंड शुदा 2 मंसूबे हैं। वर्ल्ड बैंक का पंजाब रूरल सस्टेनेबल वाटर सप्लाई और सैनिटेशन प्रोजेक्ट है, इसकी मालियत $55 करोड़ है। वर्ल्ड बैंक का पंजाब सिटीज प्रोग्राम है, इसकी मालियत $23.6 करोड़ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक पंजाब इंटरमीडिएट सिटीज इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, इसकी मालियत $25 करोड़ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का प्रोजेक्ट रेडीनेस फाइनेंसिंग है, यह मालियत $1.63 है। और इसी तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक हेरिटेज अर्बन रीजनरेशन प्रोजेक्ट है, इसकी मालियत $2.20 है। और ये पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में, जिसकी तफसील आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तमाम शहरों में ये मंसूबे लगाए जाने थे। अब ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है जो 23 जनवरी 2022 को जारी हुआ। इस इलेक्शन कमीशन में साफ तौर पर लिखा गया है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन एंड टू प्रूव अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज हियर बाय डायरेक्ट द केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। और इसकी जो पैराग्राफ ई है उसमें लिखा है कि मोर ओवर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा शैल नॉट इशू टेंडर्स ऑफ सच स्कीम्स टिल कल्मिनेशन ऑफ जनरल इलेक्शन ऑफ बोथ असेंबलीज। आखिरी नुक्ते में यह कहा गया है कि द चीफ मिनिस्टर और अ मिनिस्टर और एनी मेंबर ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट शैल विद इन 3 days फ्रॉम डेट ऑफ assumption of office submit to the commission a statement of assets and liabilities, including assets and liabilities of his house and dependent children as on the proceeding 30th day of June on the form B। वो अपनी 3 दिन के अंदर अपने असासे जाहिर कर लेगा। फवाद चौधरी साहब की ट्वीट देख लीजिए, वो कहते हैं कि एक तरफ मोहसिन नकवी साहब के सारे दोस्त और रिश्तेदार पंजाब में वजीर और सरकारी ओहदों पर लगा दिए गए हैं, दूसरी तरफ अभी तक वज़ीर आला और काबीना ने अपने असासे जाहिर नहीं किए। करप्शन का बाजार पंजाब में गर्म है, इन हालात में वज़ीर आला और काबीना फौरी असासे पब्लिक करें। अपनी एक और ट्वीट में फवाद चौधरी कहते हैं कि निगरान हुकूमतों के वज़राए आला और वज़रा ने अपने असासे अभी तक डिक्लेयर नहीं किए, आइंदा 24 घंटों में असासे डिक्लेयर नहीं किए जाते तो अदालत से रजू करूँगा। ये पंजाब की हुकूमत से जो शिकवे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, साबिर शाकिर साहब, वो जायज़ हैं कानूनी तौर पर? आपको क्या लगता है? देखिए, ये आइन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये किसी एक जमात की रिक्वायरमेंट नहीं है। केयर टेकर सेटअप जो है वो बिल्कुल अबूरी तौर पे आता है और उनका सिर्फ एक ही काम है कि डे टू डे अफेयर्स चलाने हैं और इलेक्शंस करवाने हैं। पहला और आखिरी उनका फ़र्ज जो है वो इलेक्शन का इनकाद है। तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन के इनकाद के अलावा बाकी सारे काम कर रहा है और इलेक्शन के इंतजाम करने चाहिए। इलेक्शन के इंतजाम वो नहीं कर रहा। वो कभी IG साहब को बुला लेते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी को बुलाते हैं, कभी गवर्नर साहिबान को ख़त लिख देते हैं। ये आपस में इनकी मैच फिक्स चल रहा है और लग ऐसे ही रहा है। और जो कि इनका ग्रेटर प्लान यही है कि इलेक्शन को अवॉइड करना है किसी भी तरीके से। और चूँकि जो निगरान सेटअप के लोग हैं वो भी बोलते रहते हैं, फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा भी बोलते रहते हैं और वो भी क्यों देते रहते हैं कि उनका माइंडसेट क्या है। कभी ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, कभी कहते हैं कि एक साथ इलेक्शन होना चाहिए, कभी कहते हैं ये सिक्योरिटी का इशू है। जबकि दूसरी तरफ यही इलेक्शन कमीशन जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसने कहा था कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते, उसके बाद ये कोई 23-24 सीटें पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है, फिर कौमी असम्बली के निश्चितों पे हो चुका है, फिर बल्दियाती इलेक्शन हो चुके हैं। और इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा में ये कहते हैं कि हम इलेक्शन करवाने की पोजीशन नहीं है। 57,000 और दहशतगर्दी का ख़तरा, 57,000 की नफरी। लेकिन उसी खैबर पख्तूनख्वा में तो मेरा ख्याल है कि 16 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं जिनका शेड्यूल भी आ चुका है और वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है। तो अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में तो चले इन्होंने जवाब बना लिया इसका, तो पंजाब में किस चीज़ का जवाब बनाएंगे? पंजाब में तो ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन पंजाब में भी इलेक्शन नहीं करवा रहे। फिर दोनों गवर्नर साहिबान आपस में मिल रहे हैं और एक ही
एक खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से एक लेटर आता है इलेक्शन कमीशन को, दूसरा गवर्नर पंजाब से लेटर आता है, लेकिन दोनों की वर्डिंग एक है, दोनों का ड्राफ्ट एक है, दोनों ने लॉजिक एक इस्तेमाल किया हुआ है। और फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा उठते हैं, पंजाब में आते हैं, गवर्नर साहब से मुलाकात करते हैं, उनको क्यों देते हैं, फिर वजीर आला से मुलाकात करते हैं। ये सारे जो काम हो रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन को अवॉइड करने से हो रहे हैं। और ये मामला चूंकि अदालतों में पहुंचने वाला है, एक का पहुंच गया, दूसरे का भी पहुंचेगा, और अल्टीमेटली ये अपना जो पार्लिमान है और ये केयर टेकर सेटअप है और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, ये अपनी स्पेस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इनको मजीद जजमेंट जो पास करेगी, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो इनको मजीद बाउंड कर देगी। और आने वाले जो केयर टेकर सेटअप है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, वो भी शायद इस तरीके से खुल खेल ना सकें। तो इसी तरीके से पोस्टिंग ट्रांसफ़र, ये बजट से ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट होता है पोस्टिंग ट्रांसफ़र। और वो जिसको अब ये इसको छोड़ दें कि कौन सीएम थे, पिछली गवर्नमेंट जो है वो कुछ अजला बना के गई, उन अजला में आप डीसीओज और डीपीओज तैनात नहीं कर रहे, नोटिफिकेशन हुआ है लेकिन उसको आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो ये सारे काम चल रहे हैं जिससे ये खुद ही मेरा ख्याल एक्सपोज हो रहे हैं, खासतौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान।